the recording. Good evening, everyone. I'm Shivani. I welcome you all to another session of Ho'oponopono. And today there's a little surprise for you. Yesterday we had a request कि आप आपके सारे healings English में हैं, हिंदी में क्यों नहीं है? तो आज हम पहली बार अपने प्लेटफॉर्म में एक हिंदी में करेंगे आज healing, and वो होगा self healing. So are you all ready? Excited? अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं पूरे प्रयास करूंगी कि आज का सेशन बहुत अच्छे से हो। और सेल्फ हीलिंग तो हम सभी को चाहिए। जो आज हमारे को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो होपोनोपोनो है वो एग्जैक्टली है क्या। होपोनोपोनो एक माफी और जो क्षमा और प्रेम की एक प्रोसेस है, जिससे आप अपने जीवन में, चाहे आपके वो संबंध हो या आपके काम से जुड़े हुए चीजें हो या आपकी शारीरिक या मानसिक अगर प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम हो, उसका जो बीज है, जो उसका जो थॉट प्रोसेस है, वो हमारे अंदर ही है। अब वो कब से है? वो हो सकता है हमारे इसी जन्म से हो सकता है वो हमारे पिछले जन्मों से हो। तो अब हम उसको कैसे, हम उसको जब वो जो उसका जो बीज है, उसको जो हम साफ करते हैं, एक परत बाय परत अपने आप को क्लेंस करते हैं, तो हमारा जो सिचुएशन है, जिस सोच के वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर ह्यूलन। डॉक्टर ह्यूलन हवाई यूएसए में हवाई एक जगह है, हवाई स्टेट हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये होपोनोपोनो जबकि सदियों से चला आ रहा है, वहां पे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पॉपुलर किया क्योंकि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में उनको अपॉइंट किया कि आप आइए, हमारे यहाँ क्रिमिनली इंसेन पेशेंट्स हैं, मेंटल पेशेंट्स हैं जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो किसी पेशेंट से मिले नहीं, लेकिन उन्होंने उनकी फाइल्स देखी, और फाइल्स पढ़ते हुए जो उनके अंदर जो भाव आ रहे थे कि अगर ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है, उसका जो रीजन है, अगर वो मैं एक्सपीरियंस अनुभव कर रहा हूं, तो मेरे अंदर उसका बीज है, मैंने ही कुछ किया होगा जिस कारण ये इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है। तो उन्होंने वो जो अपने अंदर के जो भाव थे, उस पे काम किया, और आप मानेंगे नहीं कि 6 महीने के अंदर सारे के सारे पेशेंट्स ठीक हो गए, और 1 साल के अंदर वो जो मेंटल वार्ड था वो ही बंद हो गया। और उन्होंने क्या किया, ये बहुत ही सरल टेक्निक है, लेकिन ये बहुत ही प्रभावशाली है। ये 4 फ्रेजेस हैं, 4 मंत्र समझ लीजिए जो वो बोलते हैं। इंग्लिश में बोलें तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। वो है कि मैं माफी मांगती हूँ या मांगता हूँ, जो भी मैंने किया हो, जिस वजह से मैं अपने जीवन में जो मेरी घटनाएं घट रही हैं, जो मेरे जीवन में है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे क्षमा करे, दूसरा जो फ्रेज है, मुझे क्षमा करिए, आपकी गलती या ना हो, लेकिन हम क्षमा मांगते हैं कि मैं क्षमा मांगती हूँ कि ये सिचुएशन अगर मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँ। ये हम यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसके लिए? कि मेरी हीलिंग के लिए, मुझे माफी देने के लिए, मेरे पास जो अभी है वो उन सब चीजों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आखिर में हम बोलते हैं मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि जो प्रेम का भाव है वो बहुत हीलिंग इफेक्ट जो उसका होता है, प्रेम हर चीज हील कर सकता है, हर चीज सुधार सकता है। आपके रिश्ते हो, आपकी सेहत हो, हर चीज, प्रेम जहां हो वो हर चीज ठीक कर सकता है। तो ये इसकी सरलता के वजह से इसका जो
एक्सपीरियंस है, उसका जो गहराई है उसको, और आप उसको कम मत समझिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट आप सभी से। तो आप क्या रेडी हैं वो ये एक्सपीरियंस करने के लिए, आप सब लोग? आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी पूछना कि आप लोगों में से कितने लोग अपनी लाइफ में रोए हैं, दुखी के आंसू? कोई है जो नहीं रोया कभी लाइफ में? ओके, अधिकतर सारे लोग रोए हैं। लेकिन आप में से कौन, कितने लोग हैं जो खुशी के आंसू जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है? कोई है खुशी के आंसू? ओके सिरिशा, दैट्स वेरी नाइस। तो जिसने वो एक्सपीरियंस किया है, दुख में जब आप रोते हैं और जब खुशी में आप रोते हैं तो बहुत ही डिफरेंट, अलग एक्सपीरियंस होता है। तो हो सकता है कि इस एक्सरसाइज के बाद आपको वो खुशी के आंसू महसूस हो पाए। बहुत सारे लोग हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने मेडिटेशन के दौरान खुशी के आंसू महसूस किए हैं। तो अगर वो हुआ, अगर आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो उनको बहने दीजिए। बहुत ही नॉर्मल और नेचुरल है, इनफैक्ट वो अच्छा है। जो आपके अंदर की जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बंद हो रखा है इतने सालों से, आपने जो अपने इमोशंस, अपने जो अंदर रखा हुआ है, जो निकल रहा है, तो उसे निकलने दीजिएगा। तो शुरू करने से पहले 3 चीजों का ध्यान रखिए कि पूरे मेडिटेशन के टाइम अपनी आंखें बंद रखिएगा। जब मैं आंखें में बोलूं आप अपनी आंखें खोलिए, तब आप खोलिएगा। दूसरा, मैं आपको बोलूंगी कुछ चीजें रिपीट करने के लिए मेरे बाद, तो आप उसको रिपीट कीजिएगा, जोर से रिपीट कीजिएगा, लेकिन अंदर से महसूस कीजिएगा। जब आप बोलेंगे तो आपका कान भी आपकी ही आवाज सुनेंगे, तो आप अच्छे से उसको महसूस कर पाएंगे। और आपके वीडियोस तो ऑन है, तो मैं देखूंगी कि आपके लिप्स मूव कर रहे हैं और आप ठीक से कर रहे हैं या नहीं। तो आई होप वो ठीक है। और तीसरी बात याद रखिएगा कि अगर हो सकता है कि आपको अपने गले में थोड़ी खराश लगे या कहीं दर्द हो या उबासी आए, वो बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि इस मेडिटेशन में जैसे हम बोल रहे हैं कि नकारात्मक ब्लॉकेजेस जो है वो निकलते हैं, तो वो बहने दीजिए। वो आप चिंता मत कीजिएगा अगर आपको कहीं कोई सेंसेशन हो, कोई एहसास हो, बहुत ही नॉर्मल बात है। तो शुरू करें, म्यूजिक के साथ शुरू करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए। अपना पूरा शरीर सर से लेके पैर तक रिलैक्स कीजिए। अपना सर, अपना पूरा मुंह रिलैक्स कीजिए। कंधे, हाथ, छाती, पेट, कमर, पैर, और गहरी 3 श्वास भरिएगा। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, गहरी सांस भरिए और बहुत सारा प्रेम और पॉजिटिव ऊर्जा अंदर लीजिए। और सांस छोड़ते हुए जो भी आपकी परेशानी, जो आपको परेशान कर रही हो, उसको छोड़िए। एक और सांस भरिए, लंबी सांस भरिए, और अच्छी सेहत, अच्छी सोच अंदर लीजिए। सांस छोड़ते हुए अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, शरीर में कोई भी दर्द है, उसको आप छोड़िए, रिलीज कीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए। बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी शांति अपने अंदर महसूस कीजिए। सांस छोड़ते हुए भी ये शांति अपने पूरे ब्रह्मांड के साथ शेयर कीजिए। अब अपना दायां हाथ अपने हार्ट चक्रा, अपने दिल पे रखिए।
और मेरे साथ दोहराइए। मैं माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करती हूँ। फिर से ब्रह्मांड को बोलिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब अपने अपनी अपनी माँ को अपने आगे कल्पना कीजिए। अगर आपकी माता जी अगर शरीर में भी ना हो, लेकिन आत्मा तो अमर ही रहती है, तो उनके आत्मा, उनको उनकी कल्पना कीजिए, अपनी माँ की कल्पना कीजिए अपने आगे। अपनी माँ की आंखों में देखिए और अपनी माँ से बोलिए, माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ आपके बारे में कभी कभी गलत धारणाएं रखने के लिए। माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ आपको जाने अनजाने में कभी दुख देने के लिए। माँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाई, जितना समय मुझे देना चाहिए था। मुझे क्षमा कीजिए माँ, आपको समझ नहीं पाने के लिए। मुझे क्षमा कीजिए माँ, आपको जितना प्यार देना चाहिए था उतना ना देने के लिए। मुझे क्षमा कीजिए माँ, आपकी जितनी इज्जत मुझे करनी चाहिए थी उतनी ना करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद मेरी प्यारी माँ, मुझसे बेपनाह प्यार करने के लिए। बिना किसी शर्त के आपने मुझसे हमेशा प्यार किया। धन्यवाद मेरी माँ, मुझे तब भी प्यार करने के लिए जब मैंने अपने आप से घृणा की। धन्यवाद माँ, मुझसे प्यार करने के लिए और मुझ पे विश्वास रखने के लिए जब मैंने अपने पे ही विश्वास नहीं रखा। माँ, मैंने आपसे शायद कभी पहले बोला ना हो या बहुत नहीं बोला हो, लेकिन मैं आज आपसे बोलना चाहती हूँ माँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अपनी माँ की आंखों में देखिए और एहसास कीजिए वो आपके प्यार को स्वीकार रही हैं। आप चाहें तो उनको गले लगा सकते हैं या उनके पैर छू सकते हैं और बोलिए, मैं माफी मांगती हूँ माँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। आपका धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अब अपने पिताजी का की कल्पना कीजिए अपने आगे। अपनी पिताजी की आंखों की कल्पना कीजिए, उनके आंखों में देखिए और बोलिए, मैं माफी मांगती हूँ पिताजी आपसे,
आपके बारे में कभी कभी गलत धारणाएं रखने के लिए। मैं माफी मांगती हूँ आपसे पिताजी, आपको ना जाने में कभी दुख देने के लिए। मैं माफी मांगती हूँ पिताजी, आपको पूरा टाइम नहीं दे पाने के लिए, आपके साथ ज्यादा समय ना बिताने के लिए। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, आपको समझ नहीं पाने के लिए। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, आपको पूरी तरह जितना प्यार करना चाहिए था उतना ना कर पाने के लिए। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, आपकी पूरी तरह इज्जत ना कर पाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद पिताजी, आपके बेपनाह प्यार के लिए। आपने मुझसे प्यार किया जब मैंने अपने आप से भी घृणा की। धन्यवाद पिताजी, मुझे मुझे प्यार करने के लिए और मुझ पे बहुत विश्वास करने के लिए जब मैंने अपने पे भी विश्वास नहीं किया। पिताजी, मैंने शायद आपको बोला ना हो पहले, या जितना बोलना चाहिए था उतना बोला नहीं, लेकिन मैं आज बोलना चाहती हूँ पिताजी कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अपने पिताजी के आंखों में देखिए और देखिए कि वो आपके प्रेम को स्वीकार रहे हैं। आप चाहे तो उन्हें गले लगा सकते हैं या उनके पैर छू सकते हैं और उन्हें बोलिए, मैं माफी मांगती हूँ पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। गहरी सांस लीजिए और अब अपने अपने साथी, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो, उनकी कल्पना कीजिए। अपने साथी को अपने आगे देखिए, अपने साथी की आंखों में देखिए और बोलिए, मैं माफी मांगती हूँ मेरे साथी, आपके बारे में कभी कभी गलत धारणाएं रखने के लिए। मैं माफी मांगती हूँ मेरे साथी, आपको जाने अनजाने में कभी दुख देने के लिए। मैं माफी मांगती हूँ मेरे साथी, आपको जितना समय देना चाहिए था उतना ना दे पाने के लिए। मुझे क्षमा कीजिए मेरे साथी, आपको कभी कभी ना समझ पाने के लिए। मुझे माफ कीजिए मेरे जीवन साथी कि मैंने आपको जितना प्यार करना चाहिए था शायद उतना प्यार नहीं दिया।
मुझे माफ कीजिए मेरे साथी, आपकी जितनी इज्जत करनी चाहिए थी उतनी नहीं की मैंने। मुझे माफ कीजिए मेरे साथी, आप पे कभी गुस्सा या नाराज होने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे जीवन साथी, आपके साथ और आपके प्रेम के लिए। बिना किसी शर्त के आपने मुझसे बेपनाह प्यार किया और मेरा हमेशा साथ दिया। धन्यवाद मेरे जीवन साथी, मुझे तब भी प्यार करने के लिए जब मैंने आपसे घृणा की या मैं आपसे गुस्सा थी या अपने आप से घृणा कर रही थी। धन्यवाद मेरे जीवन साथी, मुझे प्रेम करने के लिए और मुझ पे हमेशा विश्वास करने के लिए जब मैंने अपने आप पे विश्वास नहीं किया। मेरे जीवन साथी, मैंने शायद आपको जताया नहीं या बोला नहीं, लेकिन आज मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अपने साथी, पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की आंखों में देखिए और देखिए वो आपके प्यार को स्वीकार रहे हैं। आप चाहे तो उन्हें गले लगा सकते हैं, उनको एहसास कर सकते हैं और कहिए, मैं आपसे मेरे साथी, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जाने अनजाने में अगर मुझसे कभी भी कोई भूल हुई हो। आपका बहुत धन्यवाद मेरे इस जीवन में मेरे साथी बनने के लिए। मैं आपसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ और करती रहूंगी। एक गहरी लंबी सांस लेके छोड़िए और अब उस इंसान को याद कीजिए जिसने आपको आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में या काम में परेशान किया हो, कभी भी कोई दुख दिया हो, जिस इंसान को आप आज क्षमा करना चाहते हैं। कोई भी इंसान जिसने आपको काफी परेशान किया हो, उसका नाम, उसको याद कीजिए, उसकी कल्पना कीजिए, उसका नाम लीजिए और कहिए, मैं माफी मांगती हूँ। उस इंसान का नाम लीजिए जिसने आपको परेशान किया। मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने सिर्फ आपको इस परिस्थिति के लिए पूरी तरह ब्लेम किया, आपको पूरी तरह जिम्मेवार माना। जबकि अब मैं जानती हूं इस सिचुएशन के लिए, को आकर्षित करने के लिए मैं भी जिम्मेवार हूं। कृपया मुझे माफ कीजिए। उस इंसान का नाम लीजिए। अपने हिस्से की जिम्मेवारी इस परिस्थिति के लिए ना लेने के लिए। मुझे माफ कीजिए। उस इंसान का नाम लीजिए कि आपके लिए अपने अंदर इतना दर्द, दुख, ईर्ष्या, घृणा रखने के लिए।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस जीवन का ये पाठ पढ़ाने के लिए, इस जीवन में ये अनुभव कराने के लिए, इस अनमोल अनुभव के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। उस इंसान का नाम लीजिए। मैं अपने अंदर जानती हूँ कि मुझे इस जीवन में इस अनुभव, इस पाठ का आवश्यकता थी आगे बढ़ने के लिए। और मैं आज ये सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके प्रति, इस सिचुएशन के प्रति मैं बिल्कुल छोड़ती हूँ। और मैं आपको भी अनुमति देती हूँ, उस इंसान का नाम लीजिए, कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ती हूँ। लेकिन याद रखिएगा, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। उस इंसान को फिर याद कीजिए और बोलिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद मुझे ये जिंदगी का पाठ पढ़ाने के लिए, इस अनमोल अनुभव के लिए। मैं आपसे प्रेम करती हूँ इस अनुभव के लिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए आपके अंदर कुछ भी नकारात्मक सोच अगर उस इंसान के प्रति अभी भी है, उसको अब जाने दीजिए। उसको पकड़ के रखने का कोई मतलब नहीं है। प्यार से जाने दीजिए। अब हम आते हैं आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान पे, वो है आप। आप अपनी कल्पना कीजिए या अपने आप से बात कीजिए। मैं अपना नाम लूंगी, शिवानी, आप अपना नाम दोहराइएगा। मैं माफी मांगती हूँ शिवानी, आप अपना नाम लीजिए। मैं माफी मांगती हूँ शिवानी, आपके लिए गलत धारणाएं रखने के लिए। मैं माफी मांगती हूँ शिवानी, कभी कभी आपका ही आलोचन करने के लिए। मैं ही तो हूँ शिवानी जिसने तुम्हें औरों से कम समझा। मुझे माफ कर दो शिवानी, अपने आप से ही अलग होने के लिए, अपनी आत्मा से अलग होने के लिए। मुझे माफ करो शिवानी, तुम्हें अकेले छोड़ देने के लिए। मुझे माफ करो शिवानी, तुम पे विश्वास नहीं रखने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद मेरी प्यारी ऊर्जा। धन्यवाद मेरा प्यारा शांत, मेरी शांत आत्मा, मुझे ये प्यारा जीवन देने के लिए। धन्यवाद मेरा ये ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव के लिए। आज से फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें कोई प्यार करे या ना करे, क्योंकि
मैं तुमसे प्यार करती हूँ शिवानी। आज से फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हें स्वीकारे, अपनाए या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें स्वीकारती हूँ, अपनाती हूँ, तुम जैसी भी हो शिवानी। अब लगाइए, जैसे आप बच्चे को सहलाते हैं, अपने हाथ अपने शोल्डर्स, कंधों पे रखिए और अच्छे से सहलाइए, जैसे आप एक बच्चे को प्यार दे रहे हो, और बोलिए, मुझे माफ करो शिवानी, मुझे माफ करो, मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें अकेले छोड़ दिया, बट चिंता मत करो, मैं अब वापस आ गई हूँ। मेरे धन्यवाद मुझसे फिर से अपने ही आत्मा से, अपने आप से ही जुड़ाव कराने के लिए। और मैं आज वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्रेम करती हूँ। आपको क्या एहसास हुआ कि आप अपने ही प्यार के लिए, अपने ही प्रेम के लिए के इंतजार कर रहे थे, अपनी ही सिक्योरिटी के लिए इंतजार में थे। हम प्यार बाहर ढूंढते हैं, लेकिन वो तो हमारे अंदर ही है। अगले 30 सेकंड के लिए मैं शांत रहूंगी और आप अपने लिए ये प्यार का एहसास कीजिए। अपने आप से जो कहना चाहते हैं, आप अपने आप से बात कीजिए। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, आप वापस आ सकते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोलिए जब भी आप रेडी हो। धन्यवाद। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो तो अब आप अनम्यूट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैम, it was as usual peaceful. आपको अच्छा लगा आज कथा जी? थैंक यू। और कोई किसी का एक्सपीरियंस? अभिलाष जी, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस आज? सेल्फ हीलिंग आपने पहली बार की। It's so wonderful, ma'am. Literally, I had tears in my eyes, ma'am. Literally. ओह, आपने I वो think it is. खुशी के आंसू एहसास किए मतलब? Yes, ma'am. बिल्कुल, मैम। मेरे ख्याल से ये हर किसी को जरूरी रहता है अपने आप को हील करना, ये बहुत जरूरी है। And thank you so much, ma'am, for doing this. Thank you so much. सबसे पहले तो हमें अपने आप को ही हील करना है, बाद में और लोग। और जब हम हील होते हैं तो हमारी परिस्थितियां, हमारे आसपास के लोग सभी खुद ही हील हो जाते हैं। तो अपने आप को माफ करना, अपने आप से प्रेम करना तो बहुत ही जरूरी है। थैंक यू। जो कमेंट्स आ रहे हैं, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पहली बार किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शिवानी, थैंक यू, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। Thank you, हाँ भाई। Shivani. Thanks a lot. धन्यवाद।
बहुत अच्छा किया हिंदी में, हाँ, पहली बार किया हिंदी में। अच्छा है बहुत। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। चैट बॉक्स में भी जो कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू सिरिशा, थैंक यू रंजना जी, लीला जी, दाना सेलन जी, थैंक यू एवरीवन, ऋषि जी, थैंक यू पद्मनाभन जी, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Shivani ma'am. It was a very emotional healing, I think. I felt very good that I've released all the negative energies. I'm feeling lighter day by day when I do your healing techniques. Thank you. Thank you so much. Thank you for coming again. Thank you for your lovely words. It encourages us to do more again and again. Definitely, ma'am. You're doing a great thing. You're changing lives. That'll add on to your good karma as well. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for giving me this opportunity to serve you all. Thank you so much. और किसी को कुछ शेयर करना है या आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं अब? ये 8:30 का क्लास में भी आप आ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। ईला जी, आपका ये पहले बार एक्सपीरियंस था। वुड यू लाइक टू से समथिंग, डॉक्टर ईला? जी दीदी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था। आपकी आवाज, आपके एक्सप्रेशंस, आपके जो वर्ड्स, वेरी मीनिंगफुल, वेरी, बहुत अच्छा। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार आज हमें ज्वाइन करने के लिए। अब मिलते हैं मंडे को सेम टाइम 7:30 बजे। थैंक यू।